अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, खान्स एकेडमी में आपका खुशामदीद है। बच्चों, आज से एक नई सीरीज़ शुरू होने जा रही है। आप इस वक्त मेरे पीछे देख सकते हैं कि नवनीत सवालिया पर्चा जो एक बुकलेट आई है, जो हर साल नवनीत पब्लिकेशन के ज़रिए शाये होती है, जिसमें हर मज़ामीन के आपको कुल मिला के 6 पेपर दिए रहते हैं, जिसमें से एक पर्चा जो होता है उसका हल आपको दिया जाता है और बाकी 5 पर्चे आपको हल करने के लिए दिए जाते हैं। तो हम जो है इस मशकी सवाल पर्चों में से जो इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल और इल्म रियाज़ी हिस्सा दूम के जो 5 पर्चे हैं उसके हल, ख़ास करके सवाल नंबर 4 और 5 जिसमें हॉट्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बुलंद मियार के सवाल जो पूछे जाते हैं, उसके हल हम आपको देने वाले हैं। उमूमन सवाल नंबर 4 और 5 का जो मजमूई मार्क्स होते हैं ये 11 मार्क्स के सवालात होते हैं। सवाल नंबर जो 4 में आपको 3 सवालात पूछे जाते हैं। हर सवाल जो है वो 4 मार्क्स के लिए होता है और वाज़ेह रहे कि आपकी जो सवालिया पर्चे में सबसे बड़ा जो सवाल, सबसे बड़ा मार्क्स का जो सवाल है वो सवाल नंबर 4 ही होता है, जिसमें हर सवाल 4 मार्क्स के लिए होता है। इसमें 2 सवाल आपको हल करने होते हैं, यानी कुल मिला के आपको 8 मार्क्स यहाँ मिलते हैं। और सवाल नंबर 5 में आपको 2 सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 1 सवाल हल करना होता है जो कि 3 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से 8 और 3 11 मार्क्स हो जाते हैं, यानी सवाल नंबर 4 और 5 जो होते हैं इनकी मजमूई जो मार्क्स होता है वो 11 मार्क्स होता है। तो ये जो 11 मार्क्स होते हैं ये आउट ऑफ द सिलेबस से पूछे जाते हैं, लेकिन हमारे निसाब पर मबनी होते हैं। तो उम्मीद है ये आपके लिए काफ़ी कारआमद होगा और ये सीरीज़ आज से शुरू होने जा रही है। तो उम्मीद है जिस तरह से आपने हमारे चैनल को तक़वियत दी है, फ़ौक़ियत दी है, इसी तरह से इस सीरीज़ को भी आप मोहब्बत देंगे और दूसरे तमाम उर्दू मीडियम तलबा में भी शेयर करेंगे। तो मेरी आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे तालीमी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। चलिए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो सीरीज़ की सबसे पहली किस्त, सबसे पहली वीडियो, जिसमें हम जो मार्च 2020 में इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल का जो पर्चा था, जिसमें सवाल नंबर 4 और 5 में क्वेश्चन पूछे गए थे, ये हॉट्स क्वेश्चन थे और ये किताब से बाहर के होते हैं लेकिन सिलेबस पर मबनी होते हैं। जो है हमारे भले ही आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक हो लेकिन बेस्ड ऑन द सिलेबस होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका सलूशन हम आपको देने जा रहे हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों चलिए अब शुरू करने जा रहे हैं हम। पहला हॉट्स क्वेश्चन है ये, जो मार्च 2020 के इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल में पूछा गया था। तो सवाल नंबर 4 का जो है दूसरा है ये, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड। तो देखिए सवाल क्या है, आपके सामने इस वक्त नज़र आ रहा है कि एक शख्स ने 4000 रुपये कर्ज़ा लिया है और उस पर उसने 500 रुपये सूद अदा करना कबूल किया है, यानी सूद के साथ पैसा देगा, यानी कुल मिला कितना पैसा देगा, 4000 रुपये ऑलरेडी कर्ज़ है और वो 500 रुपये सूद के साथ उसको देना है। तो ये जो हो जाएगा 4500 हो जाएगा, ये 4500 रुपये उसको कुल अदा करने हैं। सवाल आगे पढ़ते हैं। हर किस्त साबिका किस्त से 10 रुपये कम है, यानी जो फ़र्क होगा इसमें 10 रुपये कम होगा, यानी D बराबर -10 होगा और कुल मिला के 10 किस्तों में देना है। 10 किस्तों में देना यानी n = 10, यानी 10 इंस्टॉलमेंट में देना है। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये S10 है। कितना, ये S10 है, यानी 10 अरकान की जमा हमें समझ लो दी गई है। तो हमें मालूम करना है कि पहली और आखिरी किस्त कितनी दिया इन्होंने। पहली किस्त यानी पहली इंस्टॉलमेंट और आखिरी किस्त यानी आखिरी इंस्टॉलमेंट कितनी है। अब देखिए गौर से n भी है, D भी है, S10 भी है ना। तो हमें SN का फॉर्मूला यहाँ लगाना चाहिए हमारा, जैसे कि आप सब जानते हैं। यहाँ से हम शुरू करते हैं। SN = n/2 2a + n-1 × D, ये हमारा फॉर्मूला है ना। यहाँ पर n की जगह पे हम 10 रख देंगे, है ना। 10/2 पहली किस्त मालूम करनी की है तो 2a एज इट इज़ रहेगा। फिर n कितना है, 10 है, तो 10 - 1, D हमारा जो है -10 है ना, तो यहाँ पर रख देंगे -10। तो ज़रा ब्रैकेट में लिखे माइनस वाले नंबर को थोड़ा सा अच्छे से। फिर S10 की जगह पे हम क्या करेंगे, 4500 रुपये इस तरह से लिख देंगे और ये 10/2 इस तरह से लिख देंगे। फिर ये 2a + 10 - 1 कितना 9 हो जाएगा, 9 × -10 है ना। अब क्या हो जाएगा, ये 4500 के ज़रब में 2 को भेज देंगे क्योंकि तकसीम में 2 ज़रब में चला जाएगा और यहाँ पर अपॉन में 10 को भेज देंगे क्योंकि ज़रब में 10 तकसीम में आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2a जमा नफ़ी 9 × 90 है ना। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो ऊपर क्या बचेगा,
साढ़े चार सौ ज़रब 2, 450 ज़रब 2 कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, है ना। 45 दूनी 90 होता है और ये 0 तो 900 हो गया ये। और ये 2a माइनस 90 इधर है, माइनस 90 को यहाँ भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 990 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 990 रुपये। 2a ए बाजू में रखते हैं यहाँ पर 990 के बटे में 2 को भेजते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 2 चौक 8, फिर एक बार 2 9 18 और 2 5 10, यानी 495। यानी पहली किस्त जो उसकी है 495 रुपीज़ आ जाती है। यानी पहली किस्त उसने कितने रुपए दिया, उस बंदे ने जिसने कर्ज़ लिया है उसने पहली किस्त 495 रुपये लिया है। अब हमें देखिए ये मालूम हो गया आखिरी किस्त यानी TN मालूम करना है हमें, तो हम TN का फॉर्मूला लगाएंगे a + n - 1 ज़रब d। तो a की जगह पे हमारे पास क्या रहेगा, जो है वो 495 रुपीज़ रहेगा, प्लस 10 किस्त है ना तो n-1 और d कितना है -10 है। अब देखिए n की जगह पे 10 रखेंगे तो T10 यानी आखिरी किस्त मालूम करना थी हमें, तो हम क्या करेंगे 495 प्लस ये 9 ज़रब -10 तो कितना हो जाएगा 495 जमा नफ़ी नफ़ी 9 दाई 90। तो जब 495 यानी 495 में से 90 चला गया तो कितना हो जाएगा, 90 चला गया तो 405 405 रुपये आ जाएगा। यानी आखिरी किस्त जो थी वो बंदे की 405 रुपये थी। तो पहली किस्त आई 495 और आखिरी किस्त आई 405। तो इस तरह से जो हमारा सवाल है पहला यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है और ये हॉट्स क्वेश्चन में इसका शुमार है। और जो हमारी नवनीत की पेपर सोल्यूशन बुक आई है जिसमें सबसे पहला पर्चा हल करके दिया गया है, इसलिए हमने आपको ये सवाल समझाया है। अब आपको इसी तरह से जितने भी पेपर हल करने के लिए दिए गए हैं उसमें जितने भी बुलंद मेयार के सवाल है, सवाल नंबर 4 और 5, उन तमाम के सलूशन आपको अब मिलना शुरू हो जाएंगे। इस वीडियो से शुरुआत हो चुकी है और ये जो सवालात है ऐसे सवालात आपको सवाल नंबर 4 और 5 में आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सवाल बड़े अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको लिखने में आसानी हो। तो चलिए बच्चों अब हम सवाल नंबर 2 शुरू करते हैं। सवाल नंबर 2 क्या बोला गया है कि 2 मुरब्बों के रकबों का मजमूआ 400 मुरब्बा मीटर है ना। तो हम 2 मुरब्बे बना लेते हैं आपको समझाने के लिए। यहाँ पर इस वक्त देखिए इस तरह से 2 छोटे मुरब्बे बना लेते हैं समझने के लिए साइड में। इस तरह से दूसरा मुरब्बा है ना। अब मान लीजिए पहला जो मुरब्बा है उसकी जो ज़िले की लंबाई है वो x है और दूसरा जो मुरब्बा है उसके ज़िले की जो लंबाई है वो y है ना। तो सवाल के मुताबिक, सवाल में दी गई शर्त के मुताबिक दोनों के रकबों का मजमुआ, तो किसी भी मुरब्बे का जो रकबा मालूम किया जाता है तो उसको ज़िला स्क्वायर होता है, तो ज़िले का मुरब्बा है ना। तो ये पहले मुरब्बे का रकबा हो गया जमा दूसरे ज़िले का मतलब मुरब्बे का रकबा हो गया इज इक्वल टू कितना 400 मुरब्बा मीटर। तो ये मसाल नंबर 1 बन गई, समझ लो हमारी। और हमें साथ में बोला गया है कि उनके इहातों का फ़र्क 16 दिया गया है। सवाल में जब आगे पढ़ते हैं तो वहाँ बोला गया है कि उनके इहातों का फ़र्क। तो इहाता क्या होता है, चारों ज़िलों की जमा। तो पहले मुरब्बे का इहाता 4x हो जाएगा और दूसरे मुरब्बे का इहाता 4y हो जाएगा। चारों ज़िलों की जमा को बोलते हैं ना, तो 4y हो जाएगा है ना। y y y y 4y x x x x 4x, तो दोनों का फ़र्क बोला है। तो फ़र्क यानी माइनस करेंगे, कितना बोला गया 16 बोला गया। तो ये मसाल नंबर समझ लीजिए 2 बनाया जाता है। तो मसाल नंबर 2 को अगर गौर से देखते हैं हम मसाल नंबर 2 से, तो यहाँ पर 4 कॉमन निकाल लेंगे, x - y इधर ऐसे इस तरह से रखेंगे, 16 यहाँ लिख देंगे। x - y इज इक्वल टू 16 के बटे में 4 को लिख देंगे, 4 का 4 4 चौक 16। तो x - y इज इक्वल टू 4, ये हमारी मसाल नंबर समझ लीजिए 3 बन जाती है ना। अब हम क्या करेंगे मसाल नंबर 1 से, मसाल नंबर 1 को देखिए गौर से, x² जमा y² इज इक्वल टू 400 इस तरह से हमें दिया गया है। तो देखो बच्चों अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, यहाँ पर से x² + y² इज इक्वल टू 400 है ना, यानी हम स्क्वायर रूट करेंगे यानी जज़र मुरब्बा करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा x + y हो जाएगा इधर पे और ये रूट में चला जाएगा 400 है ना। 400 इस तरह से रूट में चला जाएगा और ये 20 बन के बाहर आ जाएगा। x + y
इज इक्वल टू 20। ये मसौद नंबर आप समझ लीजिए हमारी 4 हो गई। अगर हम मसौद नंबर 3 और 4 को जमा करते हैं, है ना, इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, यानी मसौद नंबर 3 और 4 को जमा करने पर तो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। ये मसौद नंबर 4 पहले लिख दिए, फिर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये मसौद नंबर 3 पहले बाद में लिख दिए। जमा करने जा रहे हैं तो देखो y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। x यहाँ रखते हैं, 24 के बटे में 2 को इस तरह से ले लेंगे, तो 2 एका 2, 2 एका 2, 2 दूनी 4, यानी x बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। यानी पहले जो हमारा मुरब्बा है उसका ज़िला 12 सम, है ना, 12 मीटर जो है वो आ गया है, क्योंकि मुरब्बा मीटर दिया गया ना इसकी इकाई, इसके लिए जो मीटर में आएगा 12 मीटर है। अब दूसरे मुरब्बे के ज़िले की लंबाई मालूम करेंगे। इसको हम यहाँ मसौद नंबर 2 में रख सकते हैं, तो देखो कैसा हो जाएगा, x जमा वाई बराबर 20, x की जगह पे 12 लिखना है ना, कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 20 माइनस 12, कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा ना, तो ये 8 मीटर हो जाएगा। ये 8 मीटर और ये 12 मीटर था, तो इस तरह से इजीली हमने निकाल लिया है। सवाल जो है हमारा यहाँ पर ये एंड हो जाता है, और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से, और बहुत ही सिंपल है, आसान है। इसको एक मरतबा और रिपीट करके देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम बढ़ सके आगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो चलिए बच्चों, अब हम सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमें एक सवाल दिया गया है, आप इस वक्त देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। क्या दिया गया है कि रूट में है x अपॉन वाई इज़ इक्वल टू 4। ये पहली इक्वेशन दी गई है, पहली मसौद दी गई है। दूसरी मसौद है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज़ इक्वल टू 1 अपॉन एक्स वाई। ये हमें दिया गया है, और हमें कहा जाता है कि मसावतें में तब्दील करके हल कीजिए, हमजाद मसावतों में तब्दीली करके हल कीजिए। ये सवाल हमें इस तरह से बोला गया है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो पहली मसावत है हमारी, इसको हम यहाँ से हल करना शुरू करते हैं। यहाँ पर जिस तरह से ये रूट लगा है, रूट में x अपॉन वाई इज इक्वल टू 4 है, इसमें हम यहाँ से जज़र हटा देते हैं, यानी इसको x अपॉन वाई कर देते हैं, और ये 4 पे स्क्वायर लग जाएगा। यहाँ से जज़र हटेगा तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। x अपॉन वाई इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x यहाँ रखेंगे, 16 के ज़रब में y को भेज देंगे, तो 16 y हो जाएगा। कुछ देर के लिए मान लीजिए ये x की वैल्यू हो गई है, ये x की कीमत हो गई है। अब यहाँ जो दूसरी मसावत है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई है इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स वाई है ना। अब इस मसावत को ख़ती तरीके से हमें पहले बनाना है, यानी लीनियर बनाना है। तो बनाने के लिए हमें एक्स वाई से ज़रब करना पड़ेगा। तो चलिए एक्स वाई से ज़रब करते हैं। तो एक्स वाई ज़रब 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स वाई ज़रब 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स वाई ज़रब एक्स वाई। तो देखो यहाँ से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, देखो इस तरह से, यहाँ से वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, वाई बनेगा, यहाँ पर एक्स बनेगा इज इक्वल टू यहाँ पे 1 बनेगा। तो ये मान लीजिए हमारी एक मसावत बन जाती है, मसावत नंबर 1 बोल देते चलिए हम उसे, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की जो कीमत है 16y वो यहाँ लिख देंगे। तो y जमा 16y बराबर 1, तो ये कितना होगा, 17y हो जाएगा इज इक्वल टू 1। y यहाँ रखेंगे, 1 के बटे में 17 को भेज देंगे, तो ये हमारी y की कीमत आ जाएगी इस तरह से, है ना। इतना इजीली आ गया। अब इसी तरह से y की जो कीमत है यहाँ पर x की जगह पर रख देंगे। तो x बराबर 16 ज़रब 1/17, ये x की कीमत हो गई। तो कितना हो जाएगा, 16/17। इतना आसानी से आ गया। देखो x की कीमत, बहुत ही सिंपल और आसान सवाल था ये, जो बोर्ड एग्ज़ाम 2020 मार्च में पूछा गया था इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल का। तो चलिए ये सेकंड लास्ट सवाल था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम बढ़ सके आगे। और इसके बाद एक सवाल बचा है, वो हम हल करके आपको बताते हैं। तो बच्चों, अगला सवाल क्या बोला गया है हमें, यहाँ बोला गया कि एक ताजिर एक खिलौना 24 रुपये में फ़रोख्त करता है। एक ताजिर है जो खिलौना मतलब बेच रहा है, तो 24 रुपये में एक खिलौना वो फ़रोख्त करता है, बेचता है। उसे खिलौने की ख़रीद कीमत के मसावी फ़ीसद मुनाफा हासिल होता है। और ताजिर के लिए खिलौने की ख़रीद कीमत मालूम कीजिए, मतलब ताजिर ने कितने में ख़रीदा था। तो हम थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लेंगे बेटा यहाँ पर। तो हम यहाँ फ़र्ज़ करते हैं, फ़र्ज़ किया कि खिलौने की जो ख़रीद कीमत है जो ताजिर के ज़रिए वो x रुपये है। कितनी है, x रुपये।
और उसको मुनाफा भी फ़ीसद में मिलता है। जो मुनाफा मिलता है, मुनाफा सेम फ़ीसद में मिलता है, यानी जितनी ख़रीद कीमत है उतने में मुनाफा मिल रहा है। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर देखिए मुनाफा जो है फ़ीसद है इस तरह से, ऐसे, और जो मुनाफा मिल रहा है वो ख़रीद कीमत का मिल रहा है। तो ख़रीद कीमत कितनी x है और उसके ऊपर x% मुनाफा मिल रहा है ना। तो यहाँ पर किस तरह से लिखेंगे इसको, x ब्रैकेट x/100, जब ये निशानी हटती है तो यहाँ पर क्या मिलता है जो है फ़ीसद की निशानी हटती है तो नस्ब-उल-उम्मा में यहाँ पर 100 लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये मुनाफा है, समझ लीजिए। तो x ज़रा x² हो जाएगा ये, और ये मुनाफा मान लीजिए हमारा x²/100 आ चुका है। अब हमें सवाल में क्या बोला गया है कि ताजिर जो है 24 रुपये में फ़रोख्त कर देता है। तो फ़रोख्त कीमत कैसे मालूम होती है, फ़रोख्त कीमत मुनाफे में जब हम ख़रीद कीमत जमा कर देते हैं, ख़रीद कीमत जमा मुनाफा, इस तरह से ना। तो ख़रीद कीमत कितना है, x फ़र्ज़ की हमने, मुनाफा क्या आया, x²/100 आया है ना। तो आप देख सकते हैं इस वक्त थोड़ा सा मेरे पीछे ये लिखा जा रहा था, अब मैंने इसको हटा दिया है। x + x²/100 हो गया और फ़रोख्त कीमत कितना 24 है। अब हम क्या करेंगे, ये मसावात जो है इसमें नस्ब-उल-उम्मा में 100 आ चुका है, तो 100 को हटाने के लिए हम मसावात को 100 से ज़रब कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। ये हो जाएगा 100x हो जाएगा ये, और ये x² हो जाएगा इस तरह से। तो एक मुरब्बई मसावात हमें मिल जाती है। तो उस तरह से लिखेंगे x² = 100x नफ़ी 2400, है ना। इस तरह से हमारी मसावात बन जाती है। इसको सही तरीके में लिख लेंगे इस तरह से, x² = 100x - 2400 = ये 0। अब हम क्या करेंगे, 2400 के अज्ज़ा ज़रबी करेंगे, है ना, ताकि जो है वो 100 हमें मिल सके। तो नॉर्मली 12 दूनी 24 होता है ना, 12 में से 2 जाएंगे तो 10 बचते हैं। तो अगर हम 120 को 20 से ज़रब करते हैं, है ना, और 120 में से जब 20 निकल जाएंगे तो 100 बचेगा। तो हमें कितना चाहिए, 100 चाहिए ना प्लस में, तो ये छोटा नंबर यहाँ पे माइनस रहेगा। यानी इसके बाद तो आपको आना चाहिए, क्योंकि अज्जा ज़रबी का तरीका हमने पढ़ चुके हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से आपको करना है, x² जमा 120x - 20x - 2400 यानी 2400 = 0। इसको थोड़ा सा अलग ही रखना जरा, है ना, अज्जा ज़रबी का तरीका था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे x, तो x ब्रैकेट x + 120 - 20, फिर x + 120 जो लिखे थे हमने पहले ब्रैकेट में सेम होना चाहिए वो, है ना। यहाँ जो लिखे वो यहाँ लिखें। अज्जा ज़रबी का तरीका ये ऐसे ही होता है, x जमा 120 आ गया और x - 20 इस तरह से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर, जब हम x जमा 120 बराबर 0 बांट देंगे, x - 20 = 0। अब यहाँ पर क्या होगा, x बराबर 120 हो जाएगा और x बराबर ये हो जाएगा +20। अब याद रखें, खिलौने की जो कीमत है वो माइनस में नहीं हो सकती, तो हम इसको नहीं मानेंगे। तो x बराबर जो है वो 20 होगी। ख़रीद कीमत कितनी है, 20 रुपये है। तो हम ये कह सकते हैं कि ताजिर ने 20 रुपये में खिलौना ख़रीदा था। तो इस तरह से हमारा जो सवाल है, जो आखिरी ऑड्स क्वेश्चन था इस पेपर का, जो मार्च 2020 में पूछा गया था इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल में, ये बहुत ही सिंपल है। वैसे हमने ये जो पर्चा है मार्च 2020 का, ये हमने ऑलरेडी सॉल्व करके इसका वीडियो दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देते हैं, आप उसको उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। आप बहुत ही ईजी है, आसान है, और उम्मीद है आपको ये जो पूरा वीडियो समझ में आएगा, जिसमें हमने तमाम हॉट क्वेश्चन समझाए हैं। ऐसे मज़ीद तालीमी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए खान अकेडमी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और शेयर करते रहिए। शुक्रिया।